नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट दोनों आ चुका है। आर्थिक सर्वेक्षण के डाटा परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी हैं और उससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। आने वाले वीडियोस में हम ज़रूर केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के डाटा को डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले इस वीडियो में देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है। आर्थिक सर्वेक्षण बीते वर्ष में अर्थव्यवस्था की स्थिति का रिपोर्ट कार्ड होता है। आर्थिक सर्वेक्षण से तय होती है आने वाले वर्ष की अर्थव्यवस्था की गति क्या होगी। आर्थिक सर्वेक्षण से प्रमुख चुनौतियों का अनुमान और संभावित समाधान होता है। आर्थिक सर्वेक्षण में कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र का विश्लेषण शामिल होता है। जीडीपी, राजकोषीय घाटा, भुगतान संतुलन, विदेशी मुद्रा भंडार जैसे महत्वपूर्ण कारकों को जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी होती है उनका विश्लेषण किया जाता है। सर्वेक्षण में अगले वर्ष की जीडीपी का भी अनुमान लगता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण में इन सब चीज़ें मुख्य तौर पर आती है ना। सर्वेक्षण क्या होता है जान गए। सर्वेक्षण बीते वर्ष अर्थव्यवस्था की स्थिति का रिपोर्ट कार्ड होता है कि पिछले साल हमने किस दर से विकास की, क्या क्या किया। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण कब बनना शुरू हुआ और कौन इसे बनाता है, जान लेते हैं। पहला आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1950-51 में प्रस्तुत किया गया। बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट एक साथ पेश होते थे। बाद में आर्थिक सर्वेक्षण को बजट से अलग पेश किया जाने लगा। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार की टीम इसे तैयार करती है। आर्थिक सर्वेक्षण को वित्त मंत्री की ओर से अनुमोदित किया जाता है। इस वर्ष 31 जनवरी 2023 को 22-23 का आर्थिक सर्वेक्षण सदन में प्रस्तुत किया जा चुका है। केंद्रीय बजट भी आ चुका है और आर्थिक सर्वेक्षण के जितने भी डाटा हैं उसको हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे ताकि जो आने वाले सालों में परीक्षाएं हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो उससे पहले हमको ये जानना जरूरी था कि आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है, कौन बनाता है, कब से शुरू हुआ। तो ये मुख्य मोटी मोटी बातें जान गए हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर ले। आगे देखते हैं खाद्य सुरक्षा कानून 2013। एक कानून है जो बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। पोषण, विकास और जीवन के लिए जरूरी है भोजन और इस महत्वपूर्ण खाद्य अधिकार कानून को 26 अगस्त 2013 को लोकसभा से और 2 सितंबर 2013 को राज्यसभा से पास कर दिया गया है। 10 दिसंबर 2013 को इसे अधिसूचित कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा कानून 2013। इस प्रकार से हम आने वाले वीडियोस में भी एक एक कानून को कवर करेंगे ताकि परीक्षा में इनसे जो छोटी जिक्र होती है वो सब करें पूरा। खाद्य सुरक्षा कानून 2013 की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं देख लेते हैं। यह कानून के तहत ग्रामीण क्षेत्र की 75% और शहरी क्षेत्र की 50% आबादी इसके दायरे में। इस कानून के दायरे में ग्रामीण क्षेत्र की 75% और शहरी क्षेत्र का 50% आबादी दायरे में है। देश की कुल जनसंख्या का 67% इस कानून के दायरे में आता है। इस कानून के तहत केंद्र द्वारा राज्य सरकार को निर्देश देने का प्रावधान है। किसके लिए? खाद्य सुरक्षा कानून के तहत। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अंत्योदय अन्न योजना के तहत आने वाले लाभार्थी इस कानून के दायरे में हैं। प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्य, चावल 3 रुपये किलो, गेहूँ 2 रुपये किलो और मोटा अनाज 1 रुपये किलो देने की व्यवस्था इस कानून के तहत है। तो मोटी मोटी बातें जान लीजिए खाद्य सुरक्षा कानून 2013 की महत्वपूर्ण बातें आगे देखते हैं। अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम भी देना इसमें जारी रहेगा और है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बच्चों को जन्म के 6 माह बाद भोजन और 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ का प्रावधान यह कानून करता है। भोजन की आपूर्ति बाधित होने पर खाद्य सुरक्षा भत्ता दिए जाने का प्रावधान है। इस कानून के तहत जिला और राज्य स्तर पर शिकायत तंत्र स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। साथ ही कानून के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा के लिए राज्य खाद्य आयोग गठन करने का भी प्रावधान है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण
और बड़ी बातें हैं इस कानून की जो हमारे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कब ये आया, क्या क्या इसके तहत प्रावधान किए गए हैं। तो ये सब चीज़ को हमेशा पढ़ते रहें, ध्यान दें। धन्यवाद।